अमरीकी सदर का मसला कश्मीर हल कराने का इशारा, ताउन की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है, मामले पर दोनों ममालिक के साथ मिलकर काम करूंगा। पाकिस्तान और भारत की मजबूत और समझदार क़यादत पर फख्र है। दानिशमंदी का मुजाहिरा करते हुए जंगबंदी का फैसला किया। जंग से लाखों मासूम शहरियों की जानें खतरे में थीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने जंगबंदी में तारीखी किरदार अदा किया और दोनों ममालिक को बड़ी तबाही से बचाया। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत मजीद बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर की जानिब से मसला कश्मीर के हल में मदद की पेशकश का खैर मकदम। कहा, सदर ट्रंप की पेशकश को जनूबी एशिया में पायदार क़याम अमन के लिए अहम समझता हूँ। जनूबी एशिया में अमन के क़याम के लिए सदर ट्रंप की काविशें लायक तहसीन है। ट्रंप की शक्ल में पाकिस्तान को एक बेहतरीन शराकतदार मिला। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत मिलेगी और दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। ये ताउन सिर्फ तजारत और सरमायाकारी तक महदूद नहीं, हर शोबे में होगा। पाकिस्तान का मसला कश्मीर के हल के अमरीकी सदर बयान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अमरीकी सदर की पेशकश को कदर की निगाह से देखते हैं। मसला कश्मीर का हल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक, हक़ खुद इरादियत के हुसूल को यकीनी बनाना चाहिए। पाक भारत कशीदगी में कमी इलाकाई इस्तेहकाम की तरफ एक कदम है। जंगबंदी के लिए अमरीका और दोस्त मुल्कों के किरदार को सराहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा, पाकिस्तान जंगबंदी पर ईमानदारी से अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। किसी भी मसले को मुनासिब सतह पर राब्ते के जरिए हल किया जाना चाहिए। अमरीका के साथ शराकतदारी को मजीद वसी करना चाहते हैं। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में ताउन के ख्वाहां हैं। शिकस्त खुर्दा भारतीय वज़ीर आज़म अपने ही वज़रा पर बरस पड़े। मोदी सरकार के वज़रा ने जंग में नाकामी का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा दिया। भारतीय वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब का एतराफ़ कर लिया। बोले कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारत के मुताद्दिद मकामात को निशाना बनाया है। राजनाथ सिंह की वीडियो में खोखली धमकियां। कहा, नरेंद्र मोदी का भारत दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयां करेगा। भारत ने हम पर बिला जवाज जंग मुसल्लत की। उसने अपने घमंड में हमारी सरहदों की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की। फैसला किया कि दुश्मन को उसी जबान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। भारत को उसी जुबान में जवाब दिया जो वो समझता है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार काम को ज़ेब देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काम से खिताब। कहा, राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आते ही फेल हो गए। हमारे जवानों ने चंद घंटों में ही भारतीय फौजी अड्डों और एयर बेसिस को खंडरात में बदल दिया। पाकिस्तान के शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जैसे तारीख हमेशा याद रखेगी। हमारी खुद मुख्तारी को जो भी चैलेंज करेगा उसके सामने सीसा पलाई दीवार बन जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, चीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अस्करी क़यादत को सलाम पेश करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दिलेराना और मुदब्बिराना फैसले किए। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर हल होने से मुमकिन है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। पाक फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की नाम निहाल फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। चीन, अमरीका, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे। कौम को खुशी मनानी चाहिए। भारतीय जारियत में शहीद होने वालों के लिए दुआ करनी चाहिए। चीन का पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का आज़म। चीनी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को टेलीफोन। कहा, पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और भारत से देर पा जंगबंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल से भी राब्ता। कहा, दोनों मुल्कों को अमन और इस्तेहकाम को खतरे में नहीं डालना चाहिए। उम्मीद है फ़रीक़ैन पुरअमन और मोहतात रहते हुए सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने नहीं देंगे। सऊदी वज़ीर बराए ख़ारजा आदिल अल जबीर का भी इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम।
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का कहना है कि भारत गलत फहमी का शिकार था कि पाकिस्तान हमला करने के पोजीशन में नहीं। भारत को भरपूर जवाब पर पाकिस्तानी अवाम को फौज पर फख्र होना चाहिए। भारत का मोराल पूरी दुनिया में गिर चुका। पब्लिक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये पहला सीज फायर नहीं, मुशर्रफ दौर में सीज फायर 6-7 साल जारी रहा। दोनों ममालिक को मामलात अफामो तफहीम से हल कर लेने चाहिए थे। एटमी ममालिक होने के बायस दुनिया इनमें जंग नहीं चाहेगी। मोदी ने हिंदुओं के जहनों में मुसलमानों के लिए नफरत भर दी। गुजरात में बहुत मजालिम ढाए गए। दुनिया की सबसे बड़ी फजाई लड़ाई में पाकिस्तान की शानदार फतह। भारत का गरूर सिर्फ 5 घंटों में खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने नई जंगी तारीख रकम कर दी। सिफारती महाज पर भी भारत को पीछे छोड़ दिया। फजा और जमीनी जंग में पाकिस्तान को वाज़ेह बरतरी। पाक फदाइया ने राफेल समेत 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। इसी भारतीय इजरायली ड्रोन तबाह किए गए। 26 भारतीय हसास ठिकाने मलियामेट श्रीनगर से दिल्ली तक भारतीय फजाइया की कमजोरी बेनकाब। कश्मीर का मसला फिर दुनिया के ऐवानों में गूंज उठा। भारत की सुपर पावर बनने की ख्वाहिश धरी की धरी रह गई। भारतीय मीडिया भी झूठा, गैर जिम्मेदार और रुसवा हुआ। भारतीय हुकूमत और फौज का भी शिकस्त का एतराफ। It's very strange that the Indians are saying that we have not lost any aircraft. If we say 5 aircraft have been shot down, that means 5 aircraft have been shot down. We have seen the evidence. I'll just show you what their own media local suggested. पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही के शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। भारत ने रवायती हठधर्मी और झूठ का सहारा लिया, तैयारा गिरने से इनकार कर दिया। DGISPR ने मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में आलमी मीडिया के सामने भारतीय झूठ का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय न्यूज चैनल्स ने तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। भारतीय सहाफी ने 3 भारतीय जेट तैयारों की तबाही के शवाहिद दिए। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू अखबार ने भी भारतीय झूठ का भांडा फोड़ दिया। BBC के नुमाइंदे ने भी पामपोर में तैयारा गिरने का बता दिया। DGISPR के मुताबिक भारतीय फजाइया के तैयारे गिरने के फुटेजेस में तैयारों का मलबा बखूबी देखा जा सकता है। तबाह होने वाले भारतीय तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 SU शामिल थे। फौज ने जो स्ट्रेटजी खेली बहुत आला खेली, इससे हमारे हौसले बुलंद हो गए। पाकिस्तान को दबाया नहीं जा सकता। हम अपनी अवाम, अपनी सरजमीन और अपनी खुद मुख्तारी की हर कीमत पर हिफाजत करेंगे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। शहरियों का जश्न, आतिशबाजी, मिठाइयाँ तकसीम, बच्चे और बड़े सब जिलाली परचम लिए सड़कों पर निकल आए। फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, कोयटा, फैसलाबाद, सरगोदा में रैलियां। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने मिठाई तकसीम की। मंचनाबाद, मंडी बहाउद्दीन, मलिकवाल, पीर महल, खुशाब, डस्का, हाफिजाबाद, लोधरा में शहरी सड़कों पर आ गए। ओकाड़ा, शक्करगढ़, टोबा टेक सिंह, मालाखंड, उमरकोट, शिकारपुर, सांगढ़ के अवाम का भी जश्न। टंडो आदम में शहरियों का ढोल की थाप पर रक्स। हैदराबाद में शोहदा की तस्वीर पर फूलों की पत्तियां निछावर। पेशावर में ट्रांसपोर्टर और सियासी कारकुनों का तारीखी कलाबाला हिसार पर पाक फौज से इजहार यकजहती। कोयटा में भी शहरियों की रैली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीर आज़म के यौम तशक्कुर के फैसले का खैर मकदम। कहा, आज का दिन सिर्फ शुक्रगुजारी का नहीं बल्कि गैरत, जुर्रत और कौमी वहदत की फतह का दिन है। पाक फौज बहादुर, प्रोफेशनल और बासलाहियत इदारा है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं हिकमत से दिया। दुनिया ने जान लिया कि पाकिस्तान अपने दिफा में एक कदम पीछे नहीं हटेगा। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सीज फायर के बाद बिलाखिर नवाज शरीफ मंजर-ए-आम पर आ गए। उनके बयानात खुद उन पर उल्ट रहे हैं। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की लीगी क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा, दौरान जंग बाप बेटी ने मुंह पर पट्टी बांध रखी थी। सीज फायर के बाद दोनों ऐसे नमूदार हुए जैसे भारत इन्होंने फतह कर लिया हो। बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुल्क के हकीकी लीडर बानी PTI ने कैद में रहकर भी मोदी को ललकारा। नवाज शरीफ ने आज़ाद होकर भी मोदी और भारत के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। फॉर्म 47 की हुकूमत मौजूदा हालात में भी सियासी बुग़्ज़ो इनाद से बाज नहीं आ रही।
भारत कभी नहीं चाहता था कि मसला कश्मीर का मामला उठे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि भारत को खुद एहतसाबी जरूर करनी चाहिए कि वहाँ कितनी तबाही हुई। भारत ने अमन को नागुज़ीर नहीं समझा। हिंदुस्तान की हिंदुत्व पॉलिसी एक शिकस्त के बाद तब्दील नहीं होगी। भारतीय हुकूमत के कौम से वादे उसके हलक में फंस गए। हक़ाइक़ नहीं छुप सकते। दुनिया भारत से सवाल कर रही है। राजा परवेज अशरफ ने कहा, पाकिस्तान और भारत में सीज़फायर अमन की जीत है। दोस्त ममालिक सऊदीया, तुर्की, ईरान और अमेरिका के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी का किरदार अदा किया। पाक फौज ने दुश्मन को सबक सिखाया है। भारत का गुरूर खाक में मिल चुका है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हमारे शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिराए। भारत मीडिया पर झूठ बोलता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। भारत ने जंगबंदी के लिए अमेरिका से मिन्नत समाजत की। भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता रहता है। हिंदुस्तान का पाकिस्तान को फतह करने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान से छितरोल के बाद भारत में मोदी सरकार पर तनकीद बढ़ने लगी। कांग्रेस ने मोदी सरकार से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। राहुल गांधी का मोदी को खत, पहलगाम वाकया, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर बहस के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की गई। भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार के खिलाफ भड़क उठा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सीज फायर के ऐलान पर सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया पर सीज फायर का खैर मकदम करने पर RSS के गुंडों की सुपरस्टार सलमान खान को धमकियां। मारूफ अदाकार ने मजबूरन सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दी। भारतीय अवाम ने नरेंद्र मोदी को कमजोर तरीन वज़ीर आज़म करार दे दिया। 48 hours. पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल बहाल। सीज़ फायर के बावजूद 150 परवाज़ें मनसूख। कराची एयरपोर्ट की 45 और लाहौर से 38 परवाज़ों को कैंसिल किया गया। इस्लामाबाद 40, मुल्तान 10, पेशावर 11 और सियालकोट की 6 परवाज़ें मनसूख कर दी गई। अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी। पंजाब हुकूमत का कल से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज मामूल के मुताबिक खुल जाएंगी। भारत में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हक में बात करने पर गिरफ्तार 19 साला तालिबा का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। भारतीय अदालत ने तलबा को पुणे पुलिस के हवाले कर दिया। भारतीय पुलिस का तालिबा पर मशकूक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। चंद रोज़ कबल इंजीनियरिंग की तालिबा खदीजा शेख ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हक में पोस्ट की थी। वफाकी दारुल हुकूमत में ज़ेर तामीर जिना अंडरपास की दोनों इतराफ की दीवारें मुकम्मल। छत का काम शुरू। वफाकी वज़ीर दाखिला का मनसूबे का दौरा। तरक्याती काम में पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का बारिशों के बावजूद तरक्याती काम की रफ्तार और मायार पर इत्मीनान का इज़हार। 22 मई को जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह होगा। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में झालाबारी। मौसम खुशगवार हो गया। गिरदोनवा में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का मौसम गर्म। लाड़काना 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन शहर करार। शक्कर और दादू का पारा 46, हैदराबाद 43, मुल्तान डेरा गाजी खान 41। कराची में भी गर्मी। पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आप सबसे दुनिया की अच्छी मम्मा हैं। I love you मम्मा, हैप्पी मदर्स डे। I love you मम्मा, हैप्पी मदर्स डे। I love you मम्मा, you are best मम्मा, हैप्पी मदर्स डे। बेलोस मोहब्बत के अक्स माँ को खराज तहसीन पेश करने का दिन। माँ शफकत, खुलूस, बेलोस मोहब्बत और कुर्बानी का दूसरा नाम। इसारो मरवत, सब्र रज़ा और खुलूस वफा की रोशन मिसाल। माँ अपने ख्वाब कुर्बान करके हमारे ख्वाबों को हकीकत बनाती है। माँ वो हस्ती है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। दुनिया भर में आज माँ का दिन मनाया जा रहा है। बच्चों का माँ से मोहब्बत का इजहार।